मुंबई का कांदिवली इलाका। वक्त सुबह के 5:30। मैं सुजीत सुबह 5:30 बजे उठा शौचालय जाने के लिए, जो मेरे घर से थोड़ा बाहर की ओर है। मुझे नहीं मालूम था कि घर का दरवाजा खुला छोड़कर मैं चोर लुटेरों को खुला न्योता दे रहा था। उस वक्त मेरे माता पिता और मेरा छोटा भाई अजीत घर के अंदर सो रहे थे। जब मैं शौचालय में था तो घर के अंदर से मुझे कुछ चीखें सुनाई दी। मैं तुरंत बाहर भागा। दो नौजवान लड़कों को अपने घर से निकलकर तेजी से भागते देख मैं घबरा गया। मैंने उनका पीछा करने के बारे में सोचा, पर मेरे घर से आती चीखों को सुनकर मैं परेशान हो उठा। मैं तुरंत घर के अंदर भागा। सुजीत के अनुसार जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई अजीत खून से लथपथ बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने तुरंत अजीत को हाथों में उठाया और हॉस्पिटल की ओर भागा। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से जो हुआ वो देखकर मैं खुद को ही दोषी मानने लगा। पड़ोसियों की मदद से सुजीत के पिता महेंद्र अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचे। सुजीत की मां इस जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल हुई थी, पर खुशकिस्मती से वो बच गई। और उधर बदकिस्मती से अजीत ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। इस हादसे से सारा परिवार सहम गया था। हेलो, समता नगर पुलिस स्टेशन। मैं भगवती हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। हमारे हॉस्पिटल में एक केस आया है। पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच पड़ताल शुरू की। सुजीत ने अपने घर का दरवाजा लापरवाही से खुला छोड़ दिया था। ये लापरवाही काफी महंगी साबित हुई इस परिवार के लिए। अब हमलावरों के लिए घर में घुसना बाएं हाथ का खेल हो गया था। पर सवाल यह उठता है कि आखिरकार उनका मकसद क्या था। पुलिस ने मौका वारदात की बड़ी ही बारीकी से जांच की और वहां से मिली छोटी से छोटी जानकारी को दर्ज कर लिया। पुलिस ने सुजीत से पूछताछ की और इस हादसे के बारे में उसका बयान लिया। सर, मुझे दरवाजा खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सब मेरी वजह से हुआ है सर। जब भी टॉयलेट के लिए बाहर जाते हो, घर का दरवाजा खुला ही रखते हो? बीच रात में गया था, सोचा कि दरवाजा खुला छोड़ देता हूँ, नहीं तो आके बेल बजाता और फिर से घर वाले डिस्टर्ब हो जाते। तुम्हें इस घटना का पता कैसे चला? सर, उस समय मैं टॉयलेट में था, तभी जोर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। जब बाहर निकला तो देखा कि मेरे घर से दो लोग भाग रहे हैं सर। तुम उन्हें पहचान पाओगे? हाँ, बिल्कुल सर। कैसे दिखते थे? सर, दुबले पतले से थे और सांवले से थे सर। क्या पहना था उन्होंने? टी शर्ट और शॉर्ट्स डाल रखा था। कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा कि जॉगिंग के लिए निकले हो सर। तुम्हें ऐसा लगा कि पहले तुमने उन्हें कहीं देखा है? वो हमारे एरिया के नहीं थे सर। इस दौरान पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या उनमें से किसी ने भी उस सुबह कुछ भी संदेहजनक देखा था। विनोद उसी इलाके में रहता था और रोज सुबह ऑटो रिक्शा धोने का काम करता था। पुलिस ने विनोद से पूछताछ की। ए भाई, कहाँ रहते हो? इधर ही रहता हूँ। काम क्या करते हो? यही साहब, गाड़ी साफ करता हूँ। रात में जो मर्डर हुआ है, तुमने आसपास किसी अनजान आदमी को देखा है जो क्रिमिनल जैसा लगता हो? हाँ साहब, 2 आदमी थे साहब, भाग रहे थे। मैंने सोचा सुबह की पहली बस पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। साहब, मुझे क्या पता था वो लोग क्रिमिनल लोग होंगे। चेहरे देखे उनके? नहीं साहब, पर पीछे से देखा मैंने उनको। पीछे से कैसे दिखते थे? नॉर्मल थे साहब, दुबले पतले जवान। और कद? कद साहब मीडियम था। पहना क्या था उन्होंने? साहब, दोनों ने टी शर्ट और
हाँ, फुल पैंट पहना था साहब। टी शर्ट और फुल पैंट। सुजीत और विनोद दोनों के अनुसार हमलावर दुबले पतले मीडियम हाइट के थे और उन्होंने टी शर्ट पहन रखी थी। लेकिन सुजीत का कहना है कि दोनों हमलावरों ने हाफ पैंट पहनी हुई थी और विनोद का कहना है कि उन्होंने फुल पैंट पहनी थी। तुमने कहा था कि उन्होंने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखी थी। पता नहीं सर, कुछ पक्का नहीं बता सकता। एक तो सर आधी नींद में था, ऊपर से घर से चिल्लाने की आवाज़ आई सर। लेकिन टी शर्ट तो पक्का पहन रखा था सर, लेकिन शॉर्ट का नहीं बता सकता सर। लीलावती, जो हत्यारों का सही हुलिया बयान कर सकती थी, इस वक्त कोमा में थी। इन्वेस्टिगेशन के पहले दौर में इस केस को चोरी का केस समझा जा रहा था, जो बाद में मर्डर केस बन गया। पर आश्चर्य की बात यह है कि घर के 2 लोगों पर कातिलाना हमला हुआ था और घर से एक भी पैसा चोरी नहीं हुआ। पूछताछ के लिए सुजीत के पिता महेंद्र को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। 2 आदमी आए, कत्ल किया और भाग गए। चुराया कुछ नहीं, इसलिए मुझे ये चोरी का नहीं, सुपारी का मामला लगता है। महेंद्र जी, आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। कुछ समय पहले एक बहादुर सिंह नाम का आदमी हमसे कुछ नाराज सा था, मेरी पत्नी लीलावती और मुझसे। ये बहादुर सिंह कौन है? मेरा बड़ा लड़का सुजीत एक सुनीता नाम की लड़की से प्यार करता था। ये बहादुर सिंह उसी का बाप है। क्या वो शादी के खिलाफ था? नहीं, खिलाफ तो हम लोग थे। वो तो रिश्ता लेकर आया था, लेकिन मेरी पत्नी ने मना कर दिया। क्यों मना किया था? वो हम लोग अलग अलग जात के हैं, इसलिए मेरी पत्नी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। आपको क्या लगता है, सुपारी बहादुर सिंह ने दी होगी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, बहादुर सुजीत से बहुत नाराज था और उसने कई बार सुजीत को बोला भी था कि तुमने मेरी लड़की की जिंदगी खराब की है, मैं तुम्हारी लाइफ खराब कर दूंगा। उसने धमकी दी थी? हाँ, धमकी, बिल्कुल धमकी। और हो सकता है उसी ने सुजीत को मारने के लिए अपने 2 आदमी भेजे थे और उन्होंने गलती से अजीत को मार दिया। पुलिस ने बहादुर को भी थाने बुलवाकर पूछताछ करने में कोई देरी नहीं की। दूध से पैर धोता उनके, आरती उतारता। क्या साहब, कौन सी बेटी का बाप गुस्से में नहीं आएगा? मेरी बेटी के जिंदगी के साथ वो खेला। तुमने जान से मारने की धमकी दी थी उन्हें? जुबान पर लगाम नहीं है साहब, पर दिमाग पर है। मैं कोई पागल नहीं हूं कि किसी का भी कत्ल वत्ल करवा दूं। पूरी फैमिली में अकेले कमाने वाला हूं और आज तक जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं किया मैंने। बेटी को गांव भेज दिया? मोहल्ले बिरादरी वाले थू थू कर रहे थे साहब। मर्डर की रात तुम कहाँ थे? अपने घर पर, और कहां साहब। तीखा बोलता हूं पर झूठ नहीं। आप चाहें तो किसी से भी पूछवा सकते हैं। ठीक है, इन्हें अंदर बिठाओ। बहादुर के बयान की सच्चाई को परखने के लिए पुलिस ने कई और लोगों से पूछताछ की। जांच के बाद पुलिस को लगा कि बहादुर सच बोल रहा था और उसे छोड़ दिया गया। अजीत कैसा लड़का था? अजीत डिसेंट है इंस्पेक्टर। एरिया में, कॉलेज में कभी कोई कंप्लेंट नहीं। सब उसे बहुत पसंद करते थे। बोलता कम था, पर हेल्प करने में सबसे आगे। आपकी पत्नी लीलावती पर भी हमला हुआ? हो सकता है उनसे किसी की कोई दुश्मनी रही। क्या बात? सुजीत अजीत की माँ काफ़ी लड़ाकू औरत है। मैं ये नहीं कहता कि गलती हरदम उसी की होती है, पर वो लड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। हम समझा कर थक गए थे, लेकिन हर दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा। पूरे इलाके में एक औरत उससे बात नहीं करती। हॉस्पिटल में कोई भी देखने नहीं आया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस हादसे को लेकर पुलिस की सारी टीम अचरज में पड़ गई थी। 2 लोग घर में घुस आए, एक युवक की हत्या की, एक औरत को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। कोई ठोस दुश्मनी का एंगल भी नहीं, घर से कुछ गायब भी नहीं हुआ। तो फिर आखिर माजरा क्या था? पुलिस हैरान जरूर थी, लेकिन वो हार नहीं मानने वाली थी। हमें इस केस को अलग नजरिए से देखना होगा। सारी पूछताछ वापस करनी होगी, ताकि कोई पहलू जरूर मिलेगा। सर, नया पहलू ढूंढेगा, शायद मिल गया है। मतलब? वो विनोद है ना, ऑटो साफ करने वाला, उससे दोबारा पूछताछ की सर। क्या बोला? मुझे लगता है सर वो झूठ बोल रहा है। पहले बोलता है कि हम
हमलावर फुल पैंट पहने हुए थे और अब कहता है कि उसे कुछ याद ही नहीं। हाफ पैंट में भी हो सकते हैं। सुजीत ने भी यही कहा। पहले कह रहा था कि शॉर्ट्स में थे और फिर कह रहा है याद नहीं। मुझे लगता है दोनों में से एक आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन सर सुजीत झूठ क्यों बोलेगा? फिलहाल तुम सब विनोद पर नजर रखो। पुलिस को विनोद पर शक हुआ और पुलिस ने उस पर 24 घंटे नजर रखना शुरू कर दिया। विनोद के बर्ताव में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पुलिस का उस पर शक यकीन में बदल पाता। काफी दिनों तक नजर रखने के बाद भी पुलिस को विनोद से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये एंगल ही गलत है। पुलिस सोच रही थी कि वो विनोद का पीछा छोड़कर सुजीत का पीछा करना शुरू करे। विनोद से नजर हटाने के कुछ घंटों पहले पुलिस की नजर में कुछ आया। ऑटो साफ करने वाला विनोद उतना भी साफ नहीं था। विनोद फोन पर इस घटना के बारे में किसी से बात कर रहा था और ये बात पुलिस की नजर में आ गई। मेरे को मेरा पैसा कब मिलेगा? देख बॉस, मेरे को मेरा पैसा मांगता है तो मांगता है। हाँ, अरे तेरा काम नहीं होता तो मैं क्या करूँ? मेरे नाम का बिल क्यों फाड़ता है तू? अरे तूने बोला भी नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोला। मैंने सब कुछ अपने हिसाब से बोल दिया। हाँ, टी शर्ट और फुल पैंट में। अबे मस्त घुमाया मैंने पुलिस को। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर चौहान को इस बात की जानकारी दी गई। विनोद को न सिर्फ इस घटना के बारे में पूरी जानकारी थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस वारदात में शामिल भी था। विनोद को गिरफ्तार कर उससे सख्ती से पूछताछ की गई। इस बार पुलिस ने उससे सारी सच्चाई उगलवा ली। साहब मुझे मत मारो साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, मैं बताता हूँ साहब, मैं बताता हूँ साहब, साहब मैं बताता हूँ साहब। उसके अलावा तेरे पास कोई चारा भी नहीं है। साहब, उसकी माँ को मारने का प्लान था साहब। उसकी माँ का इंश्योरेंस था साहब। उसने मुझे 50% देने का वादा किया था साहब। नाम बोल। अभी तो बोला साहब। लीलावती के इंश्योरेंस के पैसों के लिए उन पर हमला हुआ, पर वो बच गई और अब कोमा में है। पर मारा गया सुजीत का 18 वर्षीय छोटा भाई अजीत। ऊपर से महेंद्र का ये कहना था कि उसने कोई चीखें नहीं सुनी। सुजीत का बयान कुछ और ही था। आखिरकार सच क्या है और झूठ क्या है? सुजीत ने पुलिस और बाकी लोगों को इस घटना के बारे में जो भी बताया था वो सब झूठ था। विनोद, विनोद, अरे सुजीत इधर आ। क्या वो बड़ा परेशान लग रहा है यार? मेरी माँ को मारने। सुजीत ने ही अपनी माँ को मारने का षड्यंत्र रचा था और इस षड्यंत्र में विनोद भी बराबर का भागीदार था। नाम बोल। अभी तो बोला साहब। ठीक से बोल और फिर से बोल। सुजीत साहब, सुजीत, उसने मुझसे बोला उसकी माँ का 5 पेटी का इंश्योरेंस है साहब, वो मुझे 2.5 पेटी देगा अगर मैं उसकी माँ को मार दूं साहब। सुजीत को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में उसने आखिरकार कबूल कर ही लिया कि उसी ने अपनी माँ को मारने का षड्यंत्र रचा था। माँ जब कोमा से जागेगी तो क्या आंख मिला पाएगा उससे? सच बता, क्या क्या किया था तुम लोगों ने, वरना खाल उधेड़ दूंगा। बोल। सर, उस दिन सुबह 4:30 बजे मैंने विनोद को फोन किया और उससे बोला कि मैं घर का दरवाजा खुला छोड़ूंगा। माँ को मारने का प्लान था, फिर भाई को क्यों मारा? नहीं मारा सर, मैं नहीं मारना चाहता था सर। मैंने जानबूझ के नहीं मारा सर, वो गलती से मर गया सर। विनोद सुजीत की मां के कमरे में गया और उसने चाकू से उन पर जानलेवा हमला किया। जैसे ही वो बाहर निकला, गड़बड़ा गया था साहब, समझ नहीं आया क्या करूं। मैंने उसको भी चाकू घोंप दिया साहब।
काम हो गया? हो गया, पर एक प्रॉब्लम है यार। कैसी प्रॉब्लम? वो तेरा भाई है नजीत, वो जाग गया। मैंने उसको भी खलास कर दिया यार। बच्चा यार, उसने कुछ नहीं किया, उसको क्यों मारा? अबे चेहरा देख लिया था उसने, उसको छोड़ देता तो हम दोनों फांसी पर लटक जाते। दोनों मर गए क्या? अबे चेक नहीं किया है। तू एक काम कर, थोड़ी देर बाथरूम में जाकर बैठ। तू निकल, मैं संभाल लूंगा। निकल निकल। सर अगर मैं इससे बोलता कि अजीत को बचाना है तो शायद ये मुझे मार देता सर। सर मैं अजीत से बहुत प्यार करता था सर, मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर, और मैंने उसे बहुत बचाने की कोशिश की सर, माँ कसम से। माँ की कसम खाते हो और माँ को मारना चाहते थे, छोड़ दिया उसे मरने के लिए? कुछ ही दिनों में सुजीत की माँ की हालत में काफी सुधार हो गया। एक बेटे ने अपनी माँ के कत्ल का प्लान बनाया, पर हुआ क्या? उसका भाई मारा गया जो उसके काफी नजदीक था। अब सवाल यह उठ रहा था कि इस जुर्म के पीछे कारण क्या था? क्या सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे थे या फिर कुछ और? सुजीत सुनीता को प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। प्लीज वेलकम, आइए। बेटा माँ को बुला के लाओ। माँ वो सुनीता और उसके पापा हैं। वो यहाँ क्यों है? क्यों मतलब? मेरी और सुनीता की शादी की बात करने के लिए आए हैं। ठीक है, मैं करती हूँ उनसे बात। पर सुजीत की माँ लीलावती को उसका और सुनीता का रिश्ता मंजूर नहीं था। देखिए, आपका जो भी नाम हो, मेरे सुजीत की शादी इस लड़की से कभी नहीं होगी, समझे आप? माँ ये अब क्या कह रही चुप रह, तू तो चुप रह। देखिए दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे प्यार का अचार डालिए। ये रिश्ता लेके आने से पहले आपने ये सोचा था कि आप किस जात के, हम किस जात के? क्या आपके लड़के ने जान देकर प्यार किया था मेरी लड़की से? अरे आपकी जात की लड़कियां पल्लू ना संभाल सके तो हम क्या करें? देखिए आप हमारा अपमान कर रही हैं। मान तो उनका होता है जिनका कोई मान हो। मुंह उठाया और चले आए अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर। चुप करो माँ। चुप रह। बस बहुत हो गया। सुजीत, तूने मेरी लड़की की लाइफ खराब करी है, अब मैं तेरी लाइफ खराब कर दूंगा। अरे आए बड़े लाइफ खराब करने वाले, निकलो यहाँ से अपनी मनुष्य शक्लें लेकर। चलिए चलिए यहाँ से। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज, अंकल प्लीज, मेरी माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ अंकल। अंकल प्लीज अंकल। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी माँ ने जितना हमें जलील किया है उसके बाद माफी की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। सुनीता मैं तुमसे शादी करूंगा सुनीता, ये मेरा वादा है। चाहे मुझे दूसरों से अलग होना पड़े, मैं तुमसे शादी करूंगा सुनीता, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। देखो सुजीत, अगर हमारे घर वाले खुश नहीं रहेंगे तो हम भी खुश नहीं रह पाएंगे। अंकल अपनी माँ के लिए सुजीत का गुस्सा अब नफरत में बदलता जा रहा था। सर मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा सर। मुझे लगा कि माँ अगर जिंदगी से जाएगी तभी सुनीता जिंदगी में आएगी, लेकिन सब कुछ चला गया सर, सब कुछ गलत हो गया सर। महज 18 साल की उम्र में अजीत का किस्सा यूं ही खत्म हो गया, अधूरा, अनकहा। सुजीत की मां इस जानलेवा हमले में बच गई। दर्द भी कम होता जाएगा, शरीर पर लगे जख्म भी धीरे धीरे भर जाएंगे, लेकिन मां के मन की उस असहनीय पीड़ा का क्या, जो अपने ही खून के हाथों रिश्तों का खून बहते देखकर हुई है। गुस्से में लोगों के मन में हर किस्म के भयंकर विचार आ सकते हैं, लेकिन उन पर अमल या तो कोई मानसिक रोगी करता है या फिर एक क्रूर अपराधी। ऐसे केसेस आम नहीं हैं और बेशक निराशाजनक हैं, लेकिन जुर्म के खिलाफ युद्ध हमें जारी रखना है। आखिरकार ये लड़ाई हमारी है।